यार है वो चिड़िया जो पंख खोलकर भूरे रंग का बाटी खाते रस उड़कर गा लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया बहुत में गेंद एक पैसे वाली छोटी सी है मोटर गाड़ी सरसर सरसर चलने वाली सिटी भी है कई तरह के सुंदर खेल चाबी बनने से बकबक बकबक करने वाली रेल गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी पहने कानों में बाली। कक्षा सातवीं का छात्र एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाई फौला दी है सीने अपने फौला दी है भाई। साथी हाथ बढ़ाना। थैंक यू। हिंदुस्तान है बढ़े चलो हिंदी की डगर बढ़े चलो हिंदी की डगर हो अकेले फिर भी मगर बढ़े चलो हिंदी की डगर हो अकेले फिर भी मगर मार्ग में कांटों को भी देखना फूल बन जाएंगे पथ पर। थैंक यू। आज मैं हिमांशी कक्षा 9 की छात्र आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदुस्तानी है हम गर्व करो हिंदी पर सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन अब तोड़ो बेड़ियों को तहे दिल से अपनाओ खुले आसमान को पर ना छोड़ो धरती का प्यार को। हिंदी है मात्र तुल्य हमारी इस पर न्यौछावर करो जिंदगी सारी। हिंदी मेरी भाषा है हिंदी मेरी आशा है हिंदी का उत्थान करना ये मेरी जिज्ञासा है। हिंदी की बोली अनमोल एक शब्द की कई विलोम हिंद पर हिमालय पर शोभित हर्षित होते बोल के सोम बढ़ती प्रेम पिपासा है। हिंदी का उत्थान करना ये मेरी जिज्ञासा है। हिंदी में सब काम करेंगे हिंदी का ही नाम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। उद्धार करती है जीवन में ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर अज्ञानता के अंधकार का समूल नाश करती है। अंतर्मन की ध्वनि को भौतिक स्वरूप देकर मातृभाषा भावनाओं का श्रृंगार करती है। मातृभाषा के समान से ही होती नर की जयकार है। मातृभाषा पर हर नर का होता समान अधिकार है कि वहाँ पे वो 2 कदम चलता है और बोलता है कि ये तो मेरे कदम है पर ईश्वर के कहाँ है। तभी बहुत बहुत दुख में हो जाता है। तभी एक सांत्वना उससे बोलते हैं कि जब तुम मुश्किल में होते हो तब तुम्हें लोगों की बातों में ध्यान देना चाहिए अपना आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर से विश्वास करना चाहिए। जो छूट गया फिर कहाँ मिला अब बोलो टूटे तारों पर। कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं। देश में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिन का काफी ऐतिहासिक महत्व था। ऐसे में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के सुझाव पर 1954 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी के बढ़ावा देने के लिहाज से हिंदी दिवस का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए इस अवसर पर कई पुरस्कार समारोह आयोजित होते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में अहम योगदान करने वालों को सम्मानित किया जाता है। जन जन की भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। मेहनत का फल वो क्या है जिसका नाम लो तो टूट जाती है। जुबान। अच्छा जुबान बात एक ही है बहन सब प्रियावाची। हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाएं के शब्द आते हैं। एक अंधा आदमी क्या देख सकता है? अंधेरा। वो क्या चीज
राम वृक्ष बेनीपुरी इनके वो सुषमा होना चाहिए। सुनाइए सही। बेनीपुरी का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 में बिहार के बेनीपुर गाँव में हुआ था। 1889 क्या होता है? 1889 में बिहार में क्या है? दूध मगर वो दवाई नहीं खाता है और दिन रात बिस्तर पर लेटा रहता है।